बिहार में बजट सत्र चल रहा है और कल ही विधानसभा में जो कुछ हुआ, हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक राकेश कुमार रोशन जी। सर, आप लोग सत्ता में थे, अचानक बाहर आ गए। कल काफ़ी कुछ जोड़ तोड़ हुई, दोनों तरफ से हुई। कहा जाता है कि कोई भी विधायक किसी भी पार्टी के बस में नहीं थे। क्या ये बात सही थी? देखिए, जहाँ सिद्धांत विहीन राजनीति होगा वहाँ पर ये सब आपको देखने को मिलेगा। हमको तो हैरत लगता है, हम लोग पहली बार विधानसभा में आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हर जगहों पर गांधी जी का संदेश हम लोगों ने चिपका हुआ देखा और गांधी जी के 7 पुण्य कर्म का उन्होंने चर्चा किया, जिसमें पहली शर्त यही थी कि सिद्धांत के बिना राजनीति जो है गलत है। तो हम लोगों ने तो उनसे ही सीखा। गांधी जी के विचारों को उन्होंने समायोजन करके बिहार के लोगों को बताया, भाई कि बिना सिद्धांत के कोई राजनीति गलत है। तो हम लोगों का ये कमिटमेंट जो था, आप सभी लोग जानते हैं कि 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ हम लड़के आए थे। फिर भी जब देश के सामने एक संकट खड़ा हुआ कि देश में गैर भाजपा दलों को मजबूत करके जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ लोगों को एक मजबूत गठबंधन बनाने की ज़रूरत है, और इस कमिटमेंट को उन्होंने स्वीकार किया और सार्वजनिक मंचों से हर जगहों पर कहा कि हम चाहते हैं कि देश के तमाम विरोधी दल एकजुट हों और हम गैर भाजपा राज्य के कल्पना के लिए हम लोग लोकसभा का 2024 का चुनाव सब मिल के लड़ेंगे और सबका एक ही उद्देश्य होगा कि भाजपा को दिल्ली की गद्दी से हटाया जाए। तो ये उनका कमिटमेंट था और कई बात उन्होंने कहा जो आप लोग सब लोगों ने सुना, मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में न जाएंगे। तो खुद जिन्होंने सिद्धांत छोड़ दिया और अपना चरित्र इस रूप में नीतीश जी बनाए कि किसी भी तरह से सत्ता में रहना है, तो आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति आज हमारे साथ धोखा किए हैं, कल जिनके साथ गए हैं उनके साथ भी क्या होगा भगवान मालिक है। चूँकि जिनकी विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह है, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है कहीं मैनेजमेंट, जो लालू यादव का जो मैनेजमेंट था, तेजस्वी यादव का मैनेजमेंट था, कुछ फर्क पड़ा जिसके वजह से आपके खेमे के जो विधायक थे वो सत्ताधारी दल की तरफ चले गए, जो अंतिम समय तक आप लोग को भनक तक नहीं? देखिए, यही है सिद्धांत विहीन राजनीति। हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ पूरे देश में लागू है और हमारे दल के 3 विधायक को माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पक्ष में ला कर के बैठाए हुए हैं। इससे शर्मसार करने वाली घटना क्या हो सकती है? और जहाँ तक हम लोग का मैनेजमेंट का बात है, हम लोगों ने कोई मैनेजमेंट नहीं, हमने तो सबसे अपील किया था कि जो भी चाहते हैं कि देश में गैर भाजपा मुक्त शासन बने और जो ये समझते हैं कि नीतीश कुमार जो हैं पलटू चचा हैं, पलटू हैं, किसी के साथ भी पलटी मार सकते हैं, उनका सहयोग हमको चाहिए बिहार के नवनिर्माण के लिए। इसलिए आप लोग सब हमारे साथ इकट्ठा होइए। और हम आरोप है कि 10-10 करोड़ रुपया, 5-5 करोड़ आरोप लगाने का तो कोई ये नहीं है। अभी तो देखिए ना कितना दमनात्मक कार्रवाई चल रही है बिहार में। तुरंत आपके ये बीमा भारती के पति को, उनके बेटे को उठा लिया गया, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। विधायकों से लिखवा करके गलत FIR करवाया जा रहा है और लोगों को अपने सरकार का दुरुपयोग करके एक राजनीतिक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत फंसाने का काम किया जा रहा है। और ये फंसाने के पीछे जो मकसद है कि कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ कल के दिनों में खड़ा नहीं हो, यही हिटलरशाही है और इसी हिटलरशाही का हम विरोध करते हैं। लगता है कि अब सामान्य तरीके से बजट सत्र जो है चलेगा। देखिए, हम लोग तो कॉपरेशन के लिए तैयार हैं। जनहित के मुद्दों पर सरकार यदि हमारा सहयोग मांगती है तो हम लोग जनहित के मुद्दों पर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अभी आप देखें, विधानसभा में हम लोग एक जनता के सवाल को उठा रहे थे। हर जगहों पर विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया गया है, माननीय विधायकों को हर प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन इनके जो
बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के पाठक साहब, वो उस समिति को बाईपास करके पूरे जगहों पर लूट तंत्र कायम किए हुए हैं। अभी आप देख रहे हैं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से कंप्यूटर लगवाया जा रहा है सारे विद्यालय में। हमारा आज प्रश्न भी था, हमारा प्रश्न अभी पकड़ाया नहीं। हमने कहा था कि ये आउटसोर्सिंग कंपनी जो है, जिसको भी शिक्षक बहाल कर रहा है कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, वो कैपेबल नहीं है। उसकी योग्यता सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर आप उसको नियुक्ति दे रहे हैं। जब तक उसके कैपेबिलिटी का जांच नहीं करिएगा तो जो उद्देश्य है कि कंप्यूटर का शिक्षा का विस्तार किया जाए, नहीं हो सकता है। दूसरी बात है कि जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है, 20-20 कंप्यूटर देना है, और 20-20 कंप्यूटर देने की स्थिति में है कि जिस विद्यालय में 20 कंप्यूटर लॉन्च किया गया, 5-5 कंप्यूटर लगाने के समय ही खराब है। तो ये हालत है। इस हालत में ये आम लोगों का जुड़ा हुआ सवाल था, लेकिन सरकार इस पे कोई सकारात्मक कदम नहीं उठा रही। हम लोगों को वॉकआउट करना पड़ा। तो जनहित के मुद्दों पर हम चाहते हैं कि सरकार का सहयोग करें, लेकिन उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि विपक्ष की आवाज़ को सुने, और विपक्ष की आवाज़ को सुन करके जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी ना करके जनता के हित में फैसला लिया जाए। तो सदन में आज विपक्ष ने अपने तरीके से जो प्रक्रिया होती है उसके तहत हंगामा भी किया। जो मुद्दे थे शिक्षा के सवाल पे और जो के पाठक कर रहे थे उसके सवाल पे, तो अभी क्योंकि सेकंड दिन ही है और क्योंकि सत्ता से ये लोग बाहर हुए हैं, तो इस तरह की तल्खी और भी देखने को मिलेगी। पूरा बजट सत्र अभी काफ़ी बचा हुआ है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या सही में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो नोक झोंक जो कल तक साथ थे, आज किस तरीके से देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।